हाय बच्चों, आज हम लोग कक्षा नौ के विज्ञान को देखेंगे। विज्ञान के महत्वपूर्ण लेसन गति को देखने वाले हैं। आज हम लोग गति में क्या होता है, तो हम एकदम भूमिका से चलते हैं, क्योंकि आप सब लोग कक्षा 9 का मतलब ये हुआ कि आप लोग अब विज्ञान के उस स्वरूप का अध्ययन करने वाले हैं जो बहुत ही विस्तृत होने वाला है समय के साथ। अब हम देख रहे हैं कि गति का अध्ययन हम कैसे करेंगे। तो बच्चों, अध्ययन करने से पहले आप लोग अपने अपनी जो जिसके पास बुक हो वो बुक को, कॉपी को लेकर बैठें और नोट्स भी बनाने का प्रयास करें। जितने भी वीडियो आपके पास जा रहे हैं आपके विषय के, आपके क्लास के, उन सभी विषयों का एक नोट्स बनाने का प्रयास करें, जिससे आपको दोबारा पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। वैसे भी ये वीडियो YouTube पे है, जब भी आप चाहोगे तभी आपको मिल जाएगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके ईमानदारी से घर पे रहकर पढ़ने का प्रयास करो। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो विज्ञान है उसे बहुत ही पुराने समय से, यानी प्राचीन समय से दो भागों में बांटा गया। एक भाग था यांत्रिकी, एक भाग था बच्चों यांत्रिकी, और दूसरा भाग था बच्चों प्रकाशिकी। तो ये दो भाग थे भौतिक विज्ञान के सबसे पुराने भाग। भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया था प्राचीन समय में। वो कौन था? यांत्रिकी और प्रकाशिकी। यांत्रिकी विज्ञान को भी दो भागों में बच्चों बांटा गया। वो दो भाग कौन कौन से हैं? स्थैतिकी और गतिकी। स्थैतिकी और गतिकी दो भाग में क्या किया गया? इसको बांट दिया गया। किसे? यांत्रिकी विज्ञान को। स्थैतिकी विज्ञान किसे कहा गया? स्थैतिकी विज्ञान के अंतर्गत हम वस्तु की विरामावस्था का अध्ययन करते हैं। जब हम वस्तु के विरामावस्था का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को या उस विज्ञान को क्या कहते हैं? स्थैतिकी विज्ञान। जब वस्तु की गतिकी अवस्था का अध्ययन किया जाता है तो गतिकी विज्ञान कहलाता है। कहने का तात्पर्य, जब कोई वस्तु गतिकी अवस्था में है बच्चों, तो वो गति विज्ञान कहलाएगा, अर्थात उसकी जो ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा होगी। तो ये सभी चीज को हम आगे धीरे धीरे एक एक पॉइंट को देखते रहेंगे बच्चों। अच्छे तरीके से आप पूरे मन के साथ बैठो, सारी चीज समझ में आएगी। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान को प्राचीन समय में दो भागों में बांटा गया, यांत्रिकी विज्ञान और प्रकाशिकी विज्ञान। यांत्रिकी विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, स्थैतिकी विज्ञान और गतिकी विज्ञान। स्थैतिकी विज्ञान किसे कहते हैं? वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम वस्तु के विरामावस्था का अध्ययन करते हैं उसे स्थैतिकी विज्ञान कहते हैं। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम वस्तु के गतिकी अवस्था का अध्ययन करते हैं उसे गतिकी विज्ञान कहते हैं। तो बच्चों, गति क्या है? अब मेन टॉपिक पर चले आते हैं। गति क्या है? तो बच्चों, गति वह है जो समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन कर दे। समय के साथ अपने स्थिति में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे। वही क्या है? गति की अवस्था है। जैसे कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे यह है कि एक व्यक्ति, राम नाम का कोई व्यक्ति है, यह व्यक्ति यहाँ खड़ा है बिंदु ए पर। यह कुछ समय में, मान लीजिए 5 सेकंड में बच्चों, 5 सेकंड में ए से कहाँ पहुँच जाता है? बी पर पहुँच जाता है। अब ये समय के साथ अपने स्थिति में क्या कर दिया? परिवर्तन। मतलब वो जहाँ था वहाँ से हट गया, और जब वो हट गया तो अपने स्थिति में बच्चों क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। और परिवर्तन कर देने से वो क्या हो गया? गतिकी अवस्था में चला गया। और जब वह गतिकी अवस्था में चला गया तो वह गति करने लगा, अर्थात उसकी ऊर्जा जो उसकी ऊर्जा थी वो भी रूपांतरित हो गई। जब वो ए पर था तो विराम की अवस्था में था।
विराम की अवस्था में था। जब विराम की अवस्था में होगा तो स्थिर रहेगा, और स्थिर रहने पर उसकी जो ऊर्जा होगी वो स्थिर ऊर्जा होगी। वो समय के साथ अपने स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, समय तो बढ़ रहा है निरंतर रूप में, लेकिन उसकी दूरी, उसका विस्थापन कुछ भी बदल नहीं रहा है, जिस कारण वो विराम अवस्था में और उस समय उसकी स्थिर ऊर्जा काम कर रही है। जब वो बी पर पहुंचेगा, यहाँ से ये बी पर पहुंच गया, जब बी पर पहुंचा, इस रास्ते से ऐसे होते हुए ये बी पर पहुंचा, यह व्यक्ति चलता हुआ जब बी पर पहुंच रहा है, तो जब बी पर ये बच्चों पहुंचा, तो जैसे ये बी पर पहुंचा, जब गति की अवस्था से होते हुए गया, तो इसकी जो ऊर्जा हो गई, जो एनर्जी आई, जो इसकी ऊर्जा आई बच्चों, वो गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और उसका सूत्र हो जाएगा हाफ mv²। इन सब चीज़ों को हम ऊर्जा वाले लेसन में अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अब देखते हैं, गति जान गए कि जब कोई वस्तु, जब कोई व्यक्ति, जब कोई पिंड अपने समय के साथ स्थिति में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, तो वही क्या कहलाता है, गति अवस्था कहलाता है या गति कहलाता है। गति जो होती है कितने प्रकार की होती है, तो गति का प्रकार हम देख लेते हैं बच्चों। गति 3 प्रकार से होती है। कौन कौन? सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, दूसरा नंबर आएगा आपका वृत्तीय गति, और तीसरा नंबर बच्चों आपका रहेगा दोलन गति। दोलन गति, सरल रेखीय गति को हम अच्छे तरीके से आज कवर कर रहे हैं। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? वह गति जो एक सरल रेखा में हो, वह गति जो सीधी रेखा में हो, वह गति जो समतल पृष्ठ पर हो, वही क्या कहलाता है? सरल रेखीय गति कहलाता है। यानी अगर हम सारी परिभाषाओं को एक किनारे रखकर हम एक चीज को समझें तो शायद अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ऐसी गति जिसमें दिशा में कोई परिवर्तन न हो, वही गति सरल रेखीय गति, यानी जिसमें कोई भी परिवर्तन न हो, किसमें? दिशा में। यदि दिशा में परिवर्तन होता है तो उस दिशा में परिवर्तन होने के कारण उसकी गति जो होगी वो एक रेखा में नहीं होगी, एक दिशा में नहीं होगी, उसकी दिशा बदलते ही, जैसे मान लीजिए ये इस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में पूर्व दिशा में चल रहा है, पूरा दिशा में चलते चलते यदि इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगी बच्चों, तो ये एक सरल रेखा में चलेगा, अर्थात सरल रेखीय गति कहलाएगा। यदि उसकी दिशा जैसे बदलेगी तो उसकी सरल रेखीय गति खत्म हो जाएगी, और फिर एक बीमीय गति, द्विबीमीय गति और त्रिबीमीय गति, जो आपकी लेसन में नहीं है, जब आप 11th में पहुंचोगे तो आप एक बीमीय, द्विबीमीय और त्रिबीमीय पढ़ पाओगे बच्चों। तो ये चीज देख रहे हैं। अब महत्वपूर्ण क्या है, हम समझ गए सरल रेखीय गति क्या होती है। जब कोई व्यक्ति एक ही दिशा में गति करे और उसकी दिशा में कोई परिवर्तन ना हो तो सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे पटरी पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी, पटरी पर दौड़ते हुई ट्रेन, ट्रेन की जो गति होगी वो सरल रेखीय गति होगी। अब इसके बाद फिर देखते हैं वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु या जब कोई व्यक्ति किसी वृत्तीय पथ परिधि पर गति करता है, किसी वृत्तीय परिधि पर क्या करता है? गति करता है। ये क्या कर रहा है? एक वृत्तीय परिधि पर वो गति कर रहा है। वृत्तीय परिधि पर गति करते समय क्या होता है? वृत्तीय परिधि पर गति करते समय उसके वेग नहीं बदलते, वेग नहीं, सॉरी, इसकी चाल जो होगी, चाल नहीं बदलेगी, इसके वेग लगातार क्या होते रहेंगे बच्चों? बदलते रहेंगे। यानी कह सकते हैं कि चाल क्या है और वेग, वेग सदिश राशि है और चाल क्या है? अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है और वेग क्या है? सदिश राशि है। तो चाल नहीं बदलेगी, वेग बदलेगा। जब कोई व्यक्ति किसी वृत्तीय परिधि पर गति करता है तो उसकी चाल नियत रहती है, लेकिन वेग में परिवर्तन होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कोई व्यक्ति चलेगा, चलते समय उसकी दूरी, जो केंद्र से दूरी होगी, वो हर जगह क्या होगी? समान होगी। समय समान लग रहा है, यानी कह सकते हैं कि चाल नियत रहेगा, लेकिन वेग परिवर्तित होगा। क्यों? क्योंकि उसकी दिशा लगातार क्या हो रही है? बदल रही है। दिशा बदलने पर विस्थापन में परिवर्तन होगा, और विस्थापन परिवर्तित होने पर क्या होगा बच्चों?
बदलेगा। कौन? वेग। तो यहां तक ना जाओ, सिंपल तरीके से समझ लो कि जब कोई पिंड या जब कोई व्यक्ति किसी वृत्तीय परिधि पर गति करता है, गोल गोल चक्कर लगाता है, तो उस समय उसकी गति क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक रस्सी है, उस रस्सी के एक छोर को हम अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और दूसरे छोर पर हम कोई एक पत्थर बांधते हैं और उसे हवा में क्या करें? लहराते हैं। तो हवा में लहराते समय उस पत्थर की जो गति होगी कैसी होगी? सरल रेखीय गति होगी, सॉरी वृत्तीय गति होगी। अब चलते हैं दोलन गति। दोलन गति क्या है? वह गति जो एक ही मार्ग पर बार बार गति करे, वह गति जो एक ही मार्ग पर बार बार गति करे, एक ही मार्ग पर बच्चों क्या करे? बार बार गति करे, उसे हम दोलन गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, जो झूला होता है ये गोल वाला झूला नहीं, जो हम सब देखते हैं पेड़ में लटका देते हैं और पेड़ में लटकाने पर ऐसे ऐसे झूलते हैं, वो झूला कैसी गति करता है? दोलन गति करता है। कुछ झूले होते हैं उसमें बैठ लिया जाता है और गोल गोल नाचते हैं, वो वृत्तीय गति करते हैं बच्चों, उस पर ध्यान न दीजिएगा। तो क्या हो रहा है कि दोलन गति, जैसे झूलती हुई कोई बच्ची है, कोई बच्चा है, जब वो झूला झूलता है बैठकर, गांव में जो झूले पड़ते हैं उस झूलों पर जब बैठता है तो कौन सी गति करते हैं? दोलन गति करते हैं। तो तीन गति हुई, तीनों गति को हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अब महत्वपूर्ण क्या चीज है इसमें? गति। गति उत्पन्न करने के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो गति बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है क्या? दूरी। और क्या है? विस्थापन। दूरी और विस्थापन, दूरी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? चाल बन जाएगा, और विस्थापन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? वेग बन जाएगा। यानी ये दोनों चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए? गति के लिए। दूरी क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा चली गई मार्ग की कुल लंबाई, किसी व्यक्ति द्वारा चली गई मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा चली गई मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा चली गई मार्ग की लंबाई के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मार्ग की लंबाई का जो न्यूनतम मान होता है, जो न्यूनतम दूरी होती है, वो क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा चली गई मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा चली गई मार्ग की जो न्यूनतम लंबाई होती है, जो न्यूनतम दूरी होती है, वही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। अब बच्चों कल इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, चाल क्या है, वेग क्या है, चाल वेग में क्या अंतर है। और आप लोग खूब अच्छे तरीके से घर पे तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।